धरती पर आप प्रयागराज से चलकर यहाँ भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ बैनर तले आयोजित कार्यक्रम जयनगर महिला कॉलेज परिसर में आए। इस पर जो आप दो शब्द कहें प्रेस दिवस के अवसर पर। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की स्थानीय इकाई ने यहाँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव और उनके जो सभी सहयोगी हैं उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे दोबारा यहाँ आने का अवसर दिया। वास्तव में जयनगर बहुत ऊर्जावान नगरी है। मैं भविष्य में यहाँ पुनः आने की इच्छा रखूँगा। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा कुछ पत्रकारों को क्या संबोधित करना चाहेंगे आप? पत्रकारों के लिए मेरा यही आग्रह है कि वे अपनी कलम को कल्याणकारी भाव से चलाएं और पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और शक्ति के लिए सदैव सचेत रहें। कभी भी किसी भी वाद में ग्रसित होकर के अथवा अपारदर्शिता को दिखाते हुए अपनी पत्रकारिता न करें। जब पारदर्शी और वाद रहित पत्रकारिता होगी तभी वह लोक कल्याणकारी होगी और आपका भी उसमें सम्मान बढ़ेगा। धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित मधुबनी जिले के कार्यक्रम में हम सब अपने आप को उपस्थित मानकर यहाँ का गरिमामय आयोजन से बेहद प्रसन्न हैं और ऐसे आयोजन निरंतर होते रहें इसकी भी बड़ी आकांक्षा रहेगी। यहाँ के आयोजक प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव जी को एवं उन्हें पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को समर्पित पत्रकारों की और सम्मान सुरक्षा के प्रति संकल्पित संगठन की निरंतर आवश्यकता रहेगी और उसी में अपने कार्यक्रम और ईमानदारी निष्ठा से पूर्वक कार्य करें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके से आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, बहुत बड़ी जाति हो रही है, क्या बिहार जैसे राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए या नहीं? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने अपने मांग पत्र में शासन प्रशासन से प्रदेश में और केंद्र में सरकारों से ये आग्रह करने के लिए संकल्पित पत्र और ज्ञापन देने के लिए प्रतीक्षारत है और एक दो बार ज्ञापन दिया भी जा चुका है कि हमारे पत्रकार संगठन के माध्यम से पत्रकारों पर जो आए दिन हमले होते हैं उनके सम्मान सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, शासन इस पर कोई गाइडलाइन बनाए। धन्यवाद सर जी। के साथियों को कहना चाहेंगे कि आप भारतीय संविधान के चौथा स्तंभ हैं। कृपया आप अपने मान सम्मान को देखते हुए पत्रकारिता करें। पत्रकारिता को व्यापार न बनाएं, आपस में लड़े नहीं, घर को फोड़े नहीं और दुनिया में, देश में, प्रदेश में अपना ताकत बनाए रखें। आप बहुत महान हैं, आपकी लेखनी बहुत महान है, आप अपनी गरिमा को बचाए रखें। धन्यवाद सर जी। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के बैनर तले उपस्थित हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर। इस भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जो संगठन को विनम्र प्रणाम करते हुए आप सबके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ दूसरी बार आमंत्रित करके इस आयोजन में आने का 2000 प्रयागराज के छोटे से आयोजन में की गई थी और पूरे देश में धीरे धीरे इन 22 वर्षों की यात्रा ने अब तक संगठन को 18 प्रदेशों में जाने का अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश के लगभग 46 जनपद, उसके पश्चात भाई साहब का आदेश हुआ कि आप 16 नवंबर को जयनगर आना है। मुझे यह अभी आयोजन था, प्रायः महीने में एक दो जगह कहीं न कहीं आना जाना रहता है, किंतु यहाँ जो जीवंतता और जो ऊर्जा परिचित भी हैं और आपके केवल जयनगर या मधुबनी के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के लिए वे